नमस्कार मित्रों, सोशल टुडे इंडिया में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की खबर को। उत्तराखंड में सरकार का चेहरा बदला। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा। वजह पूछने पर बोले, कारण जानने आपको दिल्ली जाना होगा। उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत हो सकते हैं नए सीएम। उन्हें सरकारी हेलीकॉप्टर भेजकर देहरादून बुलाया गया। इस्तीफा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि कल बुधवार सुबह 10 बजे विधायक दल की बैठक होगी। उत्तराखंड के पिछले 3 दिन से जारी सियासी उठापटक के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंप दिया। राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार करते हुए नए सीएम की नियुक्ति पद पर बने रहने को कहा। अगले मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के नाम की चर्चा की है। उन्हें सरकारी हेलीकॉप्टर से देहरादून बुलाया गया। कल बुधवार सुबह 10 बजे पार्टी विधायक दल की बैठक में नए नेता चुना जाएगा। कश्मीर में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी। आतंकी संगठन दल बद्र का चीफ गनी ख्वाजा ढेर। इसी संगठन ने पुलवामा अटैक की बरसी पर धमाके की साजिश रची थी। जम्मू कश्मीर में मंगलवार को सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। जवानों ने मुठभेड़ में आतंकी संगठन अल बद्र के चीफ गनी ख्वाजा को मार गिराया। यह एनकाउंटर शाम करीब 7 बजे शुरू हुआ था। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजीपी विजय कुमार ने गनी की मौत को बड़ी कामयाबी बताया। मौके से ही हथियार भी बरामद हुए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शाम को पुलिस और सुरक्षा बलों को इस इलाके में आतंकवादी छिपे होने की पुख्त जानकारी मिली थी। इसके बाद इलाके की घेराबंदी हो गई। सुरक्षा बलों पर आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। खबर लिखे जाने तक एनकाउंटर जारी रहा। गांव में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। पुलवामा हमले की बरसी बस रची थी ब्लास्ट की साजिश। अल बद्र ने पुलवामा हमले की दूसरी बरसी जम्मू कश्मीर में बड़े धमाके की साजिश रची थी। सुरक्षा बलों ने इसे नाकाम कर दिया। जम्मू बस स्टैंड में करीब 6 जिलों में इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्लोसिव डिवाइस बरामद किया गया। पुलिस ने दावा किया कि आईईडी रखने वाले आतंकी को पाकिस्तानी में बैठे अल बद्र के आका निर्देश दे रहे थे। बंगाल में चुनाव आयोग एक्शन में। राज्य के डीजीपी को हटाया गया। चुनाव से जुड़ने किसी भी काम से दूर रखने का निर्देश दिया। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में डीजीपी वीरेंद्र कुमार को अपने पद से हटाया गया। उनकी जगह पी निरंजन राय को राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को ये निर्देश भी दिया है कि वीरेंद्र को चुनाव से जुड़ी कोई भी जिम्मेदारी न दी जाए। बुधवार को सुबह 10 बजे तक चीफ सेक्रेटरी पश्चिम बंगाल को केंद्रीय चुनाव आयोग को आदेश पर अमल के बारे में जानकारी देनी है। अपने एक और फैसले से आयोग ने सीबीडीटी को तमिलनाडु के पोस्टर आईएसआर अधिकारी केजी करुण राज तबादला कर सीबीडीटी मुख्यालय भेजने का निर्देश दिया है। पटना में बीसीए स्टूडेंट को रैंकिंग का विरोध करना पड़ा महंगा। सेंट जेवियर्स कॉलेज की 11 लड़कियां और हॉस्टल वार्ड पर आरोप एडिट अटैक, जान से मारने की दी थी धमकी। लंबे समय के बाद पटना के एक कॉलेज हॉस्टल में रैंकिंग किए जाने पर सनसनीखेज मामला सामने आया। आश्चर्य वाली बात यह है कि रैंकिंग करने का आरोप जिन पर लगा था वो सभी महिलाएं हैं। इनमें 11 लड़कियां हैं जो कॉलेज में अलग अलग विषयों की पढ़ाई कर रही है, जबकि एक हॉस्पिटल वार्ड है। इन सब को कटघरे में खड़ा करने वाली भी कॉलेज की स्टूडेंट है। सभी 12 लोग के ऊपर पीड़ित स्टूडेंट ने बेहतर गंभीर आरोप लगाया। उसका दावा है कि जब उसके अपने साथ रैंकिंग किए जाने का विरोध किया तो आरोपियों की तरफ से उसे एडिट अटैक की धमकी दी गई। रास्ते में उठाव लेने और जान से मरवाने देने तक की धमकी दी गई थी।
बॉलीवुड सितारों की आज अच्छी खबर है। बॉलीवुड में कोरोना रिटर्न, रणबीर कपूर और संजय लीला भंडारी पॉजिटिव, आलिया ने खुद को क्वारंटाइन किया, गंगोई बाई काठियावाड़ी की शूटिंग रुकी। बॉलीवुड में कोरोना ने फिर दस्तक दे दी है। इस बार एक्टर रणबीर कपूर और डायरेक्टर संजय लीला भंडारी को कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद भंसाली की अपकमिंग फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी और रणबीर की ब्रह्मास्त्र की शूटिंग रोक दी गई। दोनों फिल्मों की लीड एक्टर आलिया भट्ट ने भी खुद को क्वारंटाइन कर दिया था। हालांकि आलिया की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक संजय ने टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद खुद को क्वारंटाइन कर लिया। संजय के लिए एक करीब से कहा गया कि उनके संपर्क में आए सभी लोग अपना टेस्ट करवा लें। संजय की मां लीला भंडारी ने भी बेटे की पॉजिटिव आने के बाद अपना टेस्ट करवाया। उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई। लीला भंडारी ऐतिहासिक होम आइसोलेशन में है। बिहार एनडीए में ज़्यादा सीट लाकर भाजपा बड़े भूमिका में है, लेकिन बिहार सरकार कामकाज और नीतियों पर भाजपा का असर नहीं दिख रहा है। भाजपा वालों को इस बात का एहसास है और दर्द भी। मंगलवार को यह दर्द झलक भी गया। भाजपा के कटे से उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद ने यह कह दिया कि यह सच है कि बिहार सरकार के कार्यक्रमों में हम नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अब बिहार सरकार के कार्यक्रमों, नीतियों और कामकाज पर भाजपा का असर दिखेगा। तारकेश्वर प्रसाद ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित भाजपा महिला मोर्चा की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति के दूसरे और अंतिम दिन मंच से यह बातें कही। उप मुख्यमंत्री का यह बयान इस मायने को अहम माना जा रहा है कि संख्या बल के आधार पर भले ही भाजपा जदयू और बड़ी पार्टी है, लेकिन सरकार में विभागों को मिलने बजाय बजट को देखते हुए भाजपा इस भी जदयू को कहीं पीछे है। गृह विभाग से लेकर शिक्षा विभाग जैसे अहम और बड़े बजट फेर वाले विभाग जदयू के पास हैं। चलिए अगले खबर को जानते हैं। बौखलाए बदमाश, बालू खनन में वर्चस्व को लेकर अपराधियों ने 3 को मारी गोली, हालत गंभीर, पटना रेफर। भोजपुर और पटना जिले के बीच सोन नदी के दियारा में अवैध बालू के धंधे पर वर्चस्व बनाए रखने के लिए सोमवार की रात 2 अपराधियों ने गुटों के बीच गैंगरेप हो गई। दोनों के तरफ से देर तक फायरिंग होती रही। इस दौरान बहराहा प्रखंड के फुताहा गांव निवासी दीनबंधु बिंद और उसके 2 पुत्र विशु बिंद और भगवान बिंद को गोली लग गई, जिसमें तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों फुहा गांव से दियारे में पटना जिला के पुराने चौसी गांव के बाघर में सरसों की फसल ट्रैक्टर पर लादकर घर लौट रहे थे। गैंगवार में अपराधियों ने पटना जिला के मेहर इलाके के 2 गुटों के होने की चर्चा है। स्वास्थ्य मंत्री का दावा, बिहार में महिला दिवस पर 1,15,802 महिलाओं को टीका लगाया गया। बिहार में महिला दिवस के मौके पर 2,20,137 लोगों को टीका लगाया गया। इसमें से 1,15,802 महिला शासित हैं। राजस्थान के बाद बिहार दूसरा राज्य है जहां एक दिन में सर्वाधिक कोरोना का टीका लगाया गया। वहीं महिलाओं को टीकाकरण में बिहार देश में पहले स्थान पर रहा। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे व प्रधान सचिव प्रताप अमृति ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह जानकारी दी कि मंत्री ने कहा कि कोविड-19 के 22,06,000 खुराक और कोवैक्सीन के 2,73,220 टीका का डोज उपलब्ध कराया गया है। जीएसटी के दायरे में लाए तो सस्ता हो जाए पेट्रोल डीजल। 75 रुपये में पेट्रोल, 68 रुपये में मिलेगा 1 लीटर डीजल।
पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों पर सोमवार को संसद में हंगामा हुआ। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी इस समस्या के हालात के तौर पर पेट्रोल डीजल को गुड्स एंड सर्विस टैक्स के दायरे में लाने की पैरवी की है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी में लाने की मांग नहीं है, पर कुछ राज्यों को इस पर आपत्ति है। उनके ही दबाव की वजह से यह जीएसटी से बाहर है। अगर पेट्रोल डीजल जीएसटी में आते हैं तो इसका आम लोगों को कितना फ़ायदा होगा? केंद्र या राज्य सरकारों को आखिर इतना नुकसान होगा? क्या सभी राज्यों को नुकसान होगा या कुछ राज्यों को फ़ायदा भी होगा? भारत और इंग्लैंड के बीच 12 मार्च से 5वीं टी20 मैच की सीरीज शुरू हो रही है। इस सीरीज को इसी साल होने वाले वर्ल्ड टी20 की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। इस सीरीज में 4 से 1 या इससे बेहतर अंतर से जीत हासिल करने पर भी भारतीय टीम आईसीसी रैंकिंग में दुनिया की बेस्ट टीम है। 20 टी20 बन जाएगी। हालांकि टी20 क्रिकेट की शुरुआत से अब तक सभी टीमों के प्रदर्शन की बात करें तो भारतीय टीम पहले ही दुनिया में बेस्ट है। 100 या इससे अधिक टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुकी है। टीमों में भारतीय टीम का जीत प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। कोरोना दुनिया में भारत में वैक्सीन के 4.8 लाख डोज अफगानिस्तान पहुंचे। संक्रमण के बाद ऑस्ट्रेलिया के हेल्थ मिनिस्टर हॉस्पिटल में भर्ती। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडिया से कोरोना वैक्सीन की 4.68 लाख डोज की पहली खेप सोमवार को अफगानिस्तान पहुंचाई गई। भारत में अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मंदूदेज ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर कहा कि एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन की खेप HKI एयरपोर्ट पर पहुंच गई। उन्होंने इसके लिए भारत का आभार जताते हुए कहा कि इस टीकों से हमें जीवन बचाने और वायरस का फैलाव रोकने में मदद मिलेगी। साइबर अपराधों की संख्या बढ़ी। 18 महीने में देश में साइबर क्राइम 3.17 लाख घटनाएं हुई। 5,771 FIR ऑनलाइन रजिस्टर्ड की गई। कर्नाटक में होती है साइबर क्राइम की सबसे बड़ी घटनाएं। महिलाओं बच्चों के खिलाफ होने वाले क्राइम पर ज़्यादा फोकस। पिछले 18 महीने में देश में साइबर क्राइम की संख्या 3,17,439 घटनाएं हुई। इस अवधि में 5,771 FIR दर्ज रजिस्टर्ड की गई। साइबर क्राइम की ज़्यादा घटनाएं महाराष्ट्र और कर्नाटक में हुई। केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में यह जानकारी दी है। केंद्रीय गृह मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम की घटना को रिकॉर्ड करने के लिए 30 अगस्त 2019 को सेंट्रल पोर्टल नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल बनाया था। इस पोर्टल पर सभी प्रकार के साइबर क्राइम की घटनाओं को दर्ज किया जाता है। इस पोर्टल पर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाली साइबर क्राइम पर विशेष फोकस किया जाता है। व्हाट्सएप का अब नया फीचर। अब आपके स्टेटस नहीं हो पाएंगे लीक। एंड्रॉयड और iOS दोनों यूजर्स को जल्द मिलेगी नई सुविधा। इस साल की शुरुआत व्हाट्सएप के लिए अच्छी नहीं रही। पॉलिसी को लेकर कंपनी के कई यूजर्स दूसरे प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो गए। ऐसे में यह यूजर्स की प्राइवेसी और ज़्यादा सिक्योरिटी करने के लिए कंपनी लगी कदम उठा रही है। कंपनी ने चैट बैकअप को सुरक्षित करने की योजना बनाई, जिसको लेकर कंपनी पासवर्ड का फीचर लगाने जा रही है। यह पासवर्ड यूजर्स को तैयार करना होगा। दरअसल कंपनी से पहले ही टेस्ट को इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा देती थी और अब बैकअप को भी कंपनी सुरक्षित बनाने जा रही है। यह जानकारी व्हाट्सएप के फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करने वाली वेबसाइट है। सरकारी नौकरी। बिहार पुलिस में फायरमैन के 2380 पदों पर भर्ती के लिए करें आवेदन। 25 मार्च तक जारी रहेगी एप्लीकेशन।
सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ने बिहार पुलिस के फायरमैन के 2380 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक कैंडिडेट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर कैंडिडेट का सिलेक्शन लिखित परीक्षा, फिजिक्स और मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। इन भर्ती प्रक्रिया में महिला और पुरुष कैंडिडेट शामिल होंगे। योग्यता: इन पदों के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट परीक्षा पास कर चुके कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए।